बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अब इलेक्शन करीब होता नज़र आएगा तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है इनके जो है हमले भी बढ़ते जाएंगे और प्रोपेगेंडा का एक नया आगाज़ हो जाएगा। तो आज जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनके पे दर पे हमले जारी हैं शौकत खानम के ऊपर, क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान की जो दुखती रग है या हमारी दुखती रग है वो शौकत खानम है। जो शौकत खानम एक फलाही इदारा है, बार बार ये उसी पे हमले करते हैं ताकि उसके जो डोनेशन है या डोनर है वो कम हो। उनसे गरीब लोगों का इलाज होता है। गरीब, आपको पता है कैंसर का इलाज पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सबसे महंगा है, और ये बार बार उसी दुखती रग को छेड़ते हैं। एक बंदे ने शौकत खानम से शुरू किया था, वर्ल्ड कप जब जीता था तो उसने शौकत खानम बनाने का इरादा किया था। वो शौकत खानम बनाते वक्त भी उसको काफ़ी तकलीफ़ात का प्रॉब्लम में फंसे वो। इवन ये कि वो बंदा भीख मांगने पर उतर आया, मस्जिदों के बाहर, स्कूलों के बाहर, मार्केटों के बाहर वो खड़ा होकर एक एक रुपया, दो दो रुपया पकड़ता था, और वो उसने पूरा कर दिया। जब वो बना तो उसके डॉक्टरों ने उससे बोला कि हर साल आपको 50 अरब रुपए जमा करने पड़ेंगे ताकि इन लोगों का इलाज हो सके, इसको चलाने के लिए। और वो शौकत खानम का कहीं, वो पूरी दुनिया में जाते हैं फंड रेजिंग के लिए। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग उनकी उनकी जगह पे फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपना मोटो बना लिया उसको। उसी पे हमले किए जाते हैं। तो वो ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा फिर हमला किया शौकत खानम पे और यही कहा कि जी 9 अरब रुपए की फंड रेजिंग होती है, इस फंड रेजिंग का हिसाब किताब देना चाहिए। और शौकत खानम का मैं बताता चलूँ, शौकत खानम का जितना भी रिकॉर्ड है, जितने भी डोनेशन आते हैं वो सब ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। आप अपने डोनेशन दे के चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा कहाँ लगा है। और उनको यकीन करें कि इतने बड़े बड़े फंड्स मिलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल साफ और शफाफ है। इमरान खान का उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिंपली उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्नर बना रखा है जो उसको चलाता है। इसी की शफाफियत के ऊपर उनको जो है सब उनको पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि एक पाकिस्तानी जिसने अपना नाम बताने का भी जो है वो मना किया और जाके $30 मिलियन जो है वो एक टर्किश कॉन्सुलेट में जाके दे दिए, और वो सीरिया और टर्किया के जो ज़लज़ला ज़दगान थे उनके लिए उन्होंने डोनेट किया। उसके ऊपर शहबाज शरीफ का एक मैसेज भी आया, ट्वीट भी आया, और ट्वीट में उन्होंने लिखा जी देखें कितने बड़े लोग हैं कि पाकिस्तानी, और कैसे एक एक बंदे ने जाके अपना $30 मिलियन जमा करवा दिए। मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा साहब आपको, ये वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिनके हम वोट का हक खा गए, जिनके वोट का हक इमरान खान साहब दिलाने लगे तो आप लोग को बड़ी तकलीफ हुई कि जी ये वोट क्यों डालेंगे, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना, इन्होंने पाकिस्तान में कब आना है, इनको क्या पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पैसे खा लेने के लिए हम लोग इन ओवरसीज़ को हमेशा याद करते हैं, हमेशा इन ओवरसीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जब उनके हक की बारी आती है तो उनसे वोट का हक छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वोट डालने के हक तो रखते नहीं है ना। वो वोट डालने के लिए तो वो उनको हम उनको वोट का हक तो देने से रहे। दूसरी जानिब चलते हैं जी, शौकत अजीज़ साहब के ऊपर गिरफ्तारी का अंदेशा है, और शौकत अजीज़ साहब को एक दफ़ा फिर एक मुकदमे में फंसाया जाने की मुकदमा शुरू करने के उनके ऊपर वो आया है, और दोबारा उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा है। इमरान खान साहब इस चीज़ का पहले भी जिक्र कर चुके हैं और अपने काफ़ी जो उनके करीबी लोग हैं उनके बारे में बता चुके हैं कि जी आप लोग अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें या थोड़ी एहतियात बरतें ताकि कोई गिरफ्तारी ना हो पाए। तो उसके ऊपर आज शौकत अजीज़ साहब जो है वो इस वक्त तो खैर मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर एक मुकदमे की तैयारी की जा रही है। आगे चलते हैं जी, मरियम नवाज़ के ऊपर। मरियम नवाज़ जो हैं उनका बयानिया जो है अब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। उनका बयानिया ये है कि जी मैं तो नाम लेना तो पसंद नहीं करती, लेकिन मैं शुरू भी इमरान खान के नाम से करूँगी। टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं जी? इमरान खान की वजह से। कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? इमरान खान की वजह से। मुल्क तबाही की तरफ क्यों चला गया? इमरान खान का साहब की तरफ से। मुल्क के ज़र मुबादला कहाँ गए? इमरान खान के साहब की वजह से। 30 साल इनके वालिद साहब हुकूमत करते रहे यहाँ पे,
और 30 साल बाद अब इनकी पोजीशन ये है, एक 3.5 साल हुकूमत की इमरान खान साहब ने, और उसके बाद ये पोजीशन है कि ये पार्टी जो बड़े बड़े मैदानों में जलसे करती थी वो अब जो है शादी हालों तक पहुंच गई है, अब शादी हालों में जलसे होते हैं। दूसरी, इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा तो लगाया, लेकिन अपने कारकुनों को कभी इतनी इज्जत नहीं दी जो अब दे रहे हैं। और अब भी पता क्यों दे रहे हैं? अब भी पीटीआई की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से दे रहे हैं। और कभी तो वो कॉपी किया जाता है, कभी उनके गाने बजाए जाते हैं, कभी फिर नारे लगवाए जाते हैं, कभी नोटों पे साइन किए जाते हैं, कभी कमर के ऊपर। जो इमरान खान करेंगे वो रिपीट ये लोग करेंगे, उनको रिपीट लाजमी करना ही है। अभी एक नया वो चल रहा है उनका कि मोबाइल के ऊपर बैक साइड पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने हैं वो ज़्यादातर या तो अपने स्क्रीन के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हैं या उसके बैक के ऊपर एक कवर आता है, तो वो कवर जारी किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। एक जो जावेद चौधरी साहब ने एक लिखा था एक कॉलम, उसके ऊपर बात कर ले थोड़ी वो, क्योंकि उसके ऊपर गाहे बकाए एक कॉलम तो लिख देते हैं लेकिन उसके ऊपर मुख्तलिफ डिबेट होती जाती है। मैंने आपको बता दिया था कि बाजवा साहब ने उस चीज़ की तरदीद भी कर दी है, और जो है अपना जावेद चौधरी साहब ने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने अपने ही कॉलम की तरदीद की कि जी ऐसा नहीं हुआ है, मेरी गलती है कि मैंने बोल दिया गया है। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि फ़ौज को इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कभी वो नहीं किया, बल्कि क्योंकि एक मुनज़्ज़म इदारा है फ़ौज, पाकिस्तान का अफवाज जो है एक मुनज़्ज़म इदारा है। वो खुद अपने एक जो जनरल है जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उसके ऊपर इमरान खान साहब का बयान है कि जी वो खुद अपनी बाजवा साहब के ऊपर तहकीकात करें और कार्रवाई करें, क्योंकि इन्होंने अब तो इतराफ़ कर लिया मेरी हुकूमत गिराने का। जो कॉलम लिखा भी गया जिसमें तरदीद भी की गई कि इमरान, क्योंकि उस एक ही कॉलम में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि जी इमरान खान साहब मुल्क का लिए ख़तरनाक थे, अगर ये ज़्यादा रह जाते तो मुल्क नहीं रहता। दूसरी जगह वो कहते हैं कि जी इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हैं। बाकर जो रज़ा बाकर हैं गवर्नर बैंक, उन्होंने आके बोला कि शौकत अजीज़ साहब जो हैं वो डॉलर बाहर भेज रहे थे और रुपीज़ में टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। तीसरी जगह उन्होंने कहा कि जी कि अपना इनकी हुकूमत अगर इनको मैं मज़ीद हुकूमत करने देता, या मैंने अपने गले में रुसवाई इसलिए ली कि मैं पाकिस्तान के बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तीसरी जगह वो इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए बोलते हैं कि खान साहब आप एक मैच हारे हैं, अभी तो सीरीज बाकी है पूरी की पूरी। तो मुख्तलिफ एक ही कॉलम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के खुद तजाद हैं। हाँ, एक्सेप्टेबल, उन्होंने वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ का कदर की कि जी मैंने खान साहब, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया नहीं तो बचाया भी नहीं मैंने, ये कह रहे हैं वो वहाँ पे। जबकि हुकूमत के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट को खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है काफ़ी हुकूमत को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है तकरीबन। तो ये इनकी है। दूसरा, एक इमरान खान साहब ने एक गैर जो मुल्की चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे गिरफ्तारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गिरफ्तार करना है बेशक कर लें, लेकिन जिस तरह से माशी अदम इस्तेकाम आया हुआ है और जो पोजीशन है इस वक्त, मुझे गिरफ्तार करने के बाद ये अपनी जो अवाम का रिएक्शन है ये बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि अवाम का बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आने वाला है अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आने वाला है। और रिएक्शन में ये हुकूमत जो है इनका अवाम का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो इस हवाले से अब क्योंकि इमरान खान साहब ने भी अपनी जो पार्टी है उनको इकट्ठा किया हुआ है ताकि वो टिकट की जो है वो नामजद कर सके अपने कारकुनान को। उम्मीद ये की जा रही कि ज़्यादातर जो है अब पीटीआई के अपने कारकुन होंगे, क्योंकि जो उससे पहले जो अलीम खान साहब थे और जहांगीर तरीन साहब थे, उनके जाने की वजह से काफ़ी जो पहले तो उन्होंने काफ़ी लोगों को टिकट बांटे थे, अब इमरान खान साहब उन जगहों पे खुद अपने कारकुनों को टिकट देंगे और ज़्यादातर वो एमएनए एमपीए हैं ऑलरेडी जो कि जीते हुए थे उन्हीं को दी जाएंगे, क्योंकि वो जो बयानी के साथ खड़े रहे। काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कि लोटे बने थे, वहाँ पे अपने कारकुनों को, नए वर्करों को टिकट दिया जाएगा,
काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो कारकुन हारे थे या जो जहाँ पे हार हुई थी पीटीआई को, तो वहाँ पे वो अपने पीटीआई के कारकुन जो हैं उनको खड़ा करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पिछली दफ़ा भी दोहराई थी कि उन्होंने जो एमपीए के लोग थे उनको डबल इलेक्शन लड़वाया था ताकि वो एनए के इलेक्शन कौमी असम्बली में भी आ सकें और कौमी असम्बली में फिर वो वजारतों पे भी अपग्रेड हो सके, क्योंकि ये जितना 3.5 साल का टर्न अराउंड रहा था उसमें जो पीटीआई के वज़रा थे उनकी कारकर्दगी बनिस्बत दूसरी जो जमातों के जो इत्तेहादी जमातों के वजीरों को दी गई थी उन सबसे बेहतर रही थी। तो अब भी मेरे ख्याल से इसको दोबारा दोहराया जाएगा और पीटीआई के तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जो सूबाई असम्बलियों में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उनको एमएनए लेवल पे लाया जाएगा ताकि वो एमएनए लेवल पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और वजारतों में काम कर सकें या अपना हुकूमत की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, जिनका लास्ट टाइम काफ़ी, क्योंकि जो बाहर से इत्तेहादी उठाए गए थे उनका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा जी एक और बहुत ज़बरदस्त बात करता चलूँ मैं कि आज एक बड़ी अहम बात गवर्नमेंट लेवल पे उठाई जा रही है कि 200 गोल्फ क्लब्स हैं जो गवर्नमेंट के अपने खर्चे पे चलते हैं। गवर्नमेंट के अपने खर्चे पे 200 गोल्फ क्लब चलते हैं और वो हैं जिन पे समझे कि आप जो शर्तिया लोग होते हैं, जो अपर लेवल लोग होते हैं, वो जाके वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं और उनको मेंटेन वगैरह करना सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में एक चीज़ और पॉइंट आउट की थी, वो थी अपना पेंशनें, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त जो है 4,000 तक का टैक्स इकट्ठा हो रहा था, 4 से 5,000 अरब रुपए का, जब शुरू में इमरान खान साहब आए थे। तो उन्होंने कहा कि 3,500 अरब तो है वो सूद की मद में चला जाता है और उसके बाद जो है तकरीबन 1,000 अरब जो है वो सैलरीज में बढ़ जाता है। उसके बाद जो बाकी बचता है 500 अरब रुपए, उस पर मुझे हुकूमत चलानी होती है मतलब वफाक की। और आपको एक चीज़ ये कभी हमारी नॉलेज में भी नहीं आती, अगर इमरान खान साहब ना बताते, तो उन्होंने बताया कि 500 अरब रुपए तो सिर्फ पेंशनों की मद में निकल जाता है, तो पेंशनों को रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी बात ही नहीं हुई। तो इमरान खान साहब की इस वक्त जो सबसे जब हुकूमत में आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी ये पेंशन्स को जो है, पेंशन्स वाला मामला जो है उनको सेटल करना होगा। एक और बात बताता चलूँ कि जी बुज़दार साहब के नाम पे बड़ी बातचीत हो रही है कि आइंदा आने वाले पंजाब के, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो पंजाब में वज़ीर आला किसको बनाया जाएगा। तो ज़्यादातर अरकान का, ज़्यादातर जो मुकर्रीन है उनका ये ख्याल है कि बुज़दार साहब को रिपीट करना चाहिए। अब बुज़दार साहब की एक छोटी सी बात बताता चलूँ मैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 4 साल की हुकूमत रही है पंजाब में, उसमें उस्मान बुज़दार ने 642 तबादले और तकर्रियाँ की, यानी कि अपॉइंट किए और या किसी को इधर उधर शिफ्ट किया। मोहसिन नकवी ने इन 20 दिनों में 713 लोगों को तकर्री की या तबादले किए। अंदाजा करें, 4 साल, 365 दिन का एक साल होता है, तो 4 साल में तकरीबन कोई 1300-1350 दिन होते हैं। इधर से 20 दिन में इन्होंने 713 तबादले किए और 4.5 साल में 642 तबादले किए गए। तो इसलिए उस्मान बुज़दार को वापस लाना चाहिए और उस्मान बुज़दार जो है वो इमरान खान साहब की चॉइस थी और बेहतरीन चॉइस थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये गरीब इलाके से आए हुए हैं और गरीब इलाके, इनको ज़्यादा भूख का पता है, इनको ज़्यादा जो है गुर्बत का पता है, इनके इलाकों में जो काम नहीं किए गए उनका ज़्यादा उनको एहसास है, तो ज़्यादा काम कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ और मज़ीद अच्छी खबरें लाऊंगा मैं आपके लिए। तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।